रतनपुर नाम के गांव में रमेश नाम का एक हरे धनिया बेचने वाला रहता था। रोज की तरह ठेले पर हरे धनिये रखकर ग्राहकों को आवाज लगा रहा था, अरे ताजे ताजे हरे धनिया ले लो। बिट्टू नाम का एक ग्राहक रमेश के पास आकर कहता है, भैया मुझे 10 रुपए का हरा धनिया दे दो। रमेश ने 10 रुपए लेकर हरे धनिये का ग्राहक को दे दिया। धनिया लेकर बिट्टू कहता है, भैया 10 रुपए के इतने कम आप दे रहे हैं धनिया। रमेश कहता है, भैया महंगाई बहुत है। बिट्टू कहता है, अब इतनी भी महंगाई नहीं है, क्यों नहीं कहते कि तुम मनमानी कीमत लगाकर ग्राहकों को ठग रहे हो। रमेश कहता है, भैया मेरी बात का विश्वास करो, मुझे थोक में स्वयं हरे धनिये बहुत ही महंगे पड़े हैं। इस पूरे गांव में केवल जमींदार ही हरे धनिया की सप्लाई करता है। रमेश की बात सुनकर बिट्टू दूसरे दुकानदार के पास चला गया और दुकानदार को 10 रुपए देते हुए बोला, भैया 10 रुपए के हरे धनिया दे दो। तो दुकानदार ने बिट्टू को 10 रुपए में धनिये दे दिए। बिट्टू हरे धनिये लेकर रमेश के पास आकर कहता है, तुमने 10 रुपए के मुझे थोड़े से हरे धनिये पकड़ा दिए और उस दुकानदार ने मुझे 10 रुपए के इतने ढेर सारे दिए। आओ लाओ मेरे पैसे वापस करो, मुझे तुम्हारे हरे धनिये नहीं खरीदने हैं। और मैं तो क्या, तुम से गांव में कोई भी हरा धनिया नहीं खरीदेगा, तुमने तो लूट मचा रखी है। वो क्रोधित होकर वहां से चला गया। रमेश शाम को घर पर आकर अपनी पत्नी स्वाति से बात करने लगता है। इस समझ में ये नहीं आता, 10-20 की दुकानदार सस्ते में ढेर सारी धनिया ग्राहकों को कैसे दे देते हैं। मेरी दुकानदारी पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। स्वाति कहती है, आपको पता नहीं कब अकल आएगी। आप क्यों नहीं समझते कि वह जमींदार आपको महंगे हरे धनिये बेचता है और उन बड़े दुकानदारों को सस्ते हरे धनिये बेच देता है। है तुम ठीक ही कहती हो, अब मुझे इस बारे में जमींदार से बात करनी ही होगी। अगले दिन रमेश गांव के जमींदार के पास चला गया। रमेश को देखकर जमींदार ने कहा, क्या बात है रमेश, कल ही तुम मुझसे हरे धनिये लेकर गए थे, क्या इतनी जल्दी तुमने बेच दिए। रमेश कहता है, मैं इसी सिलसिले में आपसे बात करने के लिए आया हूँ। जमींदार कहता है, क्या हुआ, सब ठीक है। रमेश कहता है, जमींदार साहब, सारे गांव के दुकानदारों को आप ही हरे धनिया बेचते हैं, मगर कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि सारे दुकानदार कम रेट में ग्राहकों को हरे धनिये ज्यादा देते हैं। जमींदार कहता है, यह तो अच्छी बात है रमेश, तुम भी कम रेट में ग्राहकों को बेचा करो। रमेश कहता है, जमींदार साहब, दुकानदार ऐसा तभी कर सकते हैं जब आप उन्हें सस्ते में और मुझे महंगे में हरे धनिये दे रहे हो। जमींदार कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा रमेश, जो कि जितने भी दुकानदार हैं वो सब नकद में मुझसे हरे धनिये खरीदते हैं और बड़े पैमाने पर इसका कारोबार करते हैं, और तुम ठेला लगाकर उन सब की दुकानदारी खराब करते हो। इसीलिए तुम आज से हरे धनिया बेचना बंद कर दो। ये तो बहुत गलत बात है। और साहब, इसका मतलब मेरी पत्नी बिल्कुल सही कह रही थी। छोटे दुकानदारों को खत्म करने के बड़े दुकानदारों को बढ़ावा दे रहे हैं आप।
जमींदार कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इसी तरह बात करने की? आज से मैं कोई हरा धनिया वनिया नहीं मिलेगा। जाओ जाकर कोई और धंधा देखना शुरू कर दो। उसको अपमानित करके अपनी हवेली से बाहर निकाल देता है। अगले दिन से रमेश ने ठेला लगाना बंद कर दिया और बड़ी दुकानदारों ने अपनी मनमानी शुरू कर दी। कुछ ही दिन बाद बिट्टू एक दुकानदार के पास आकर हरा धनिया लेने के लिए आया। बिट्टू दुकानदार से कहता है, मुझे 10 रुपए के धनिया दे दो। दुकानदार ने नाक के बराबर धनिया बिट्टू को पकड़ा दिए। बिट्टू कहता है, अरे ये क्या, 10 रुपए के इतने कम आ रहे हैं धनिये? दुकानदार कहता है, सिर्फ इतना ही मिलेगा, जानते भी हो हरे धनिये के रेट आसमान छू रहे हैं। बिट्टू कहने लगा, मैं इतने महंगे हरे धनिया नहीं खरीद सकता। दुकानदार कहता है, फिर अपने भोजन में और हरे धनिये और खाना बंद कर दो। रमेश इस दृश्य को बहुत गौर से देख रहा था। फिर वह निराश होकर अपने घर पर आकर बैठ गया। इतने में गांव के बलिया नाम के एक बुजुर्ग वहां पर आए। रमेश कहता है, अरे बलिया चाचा, आप अचानक यहाँ कैसे? चाचा कहने लगे, तुम्हारे साथ जमींदार ने बहुत ही गलत किया। जमींदार को ऐसा नहीं करना चाहिए था। रमेश कहता है, अब क्या कहूँ चाचा, मैंने सुना है कि किसी जमाने में आप अपने खेतों में बड़ी तादाद में हरे धनिया उगाए करते थे। चाचा कहते हैं, उस दौरान मैं दुकानदारों को हरा धनिया मुफ्त में दे दिया करता। रमेश कहता है, लेकिन अब जमाना बदल गया चाचा। जमाना चाहे भले ही बदला गया हो रमेश, लेकिन हरे धनिये का जादुई गांव आज भी है। यह सुनकर रमेश पूरी तरह से चौंक जाता है और कहता है, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। चाचा कहते हैं, रमेश, गांव के सभी लोग समझते हैं कि मैं अपने खेत में हरे धनिये का उगाया करता हूँ, लेकिन ये सच नहीं है। सच में तो यह है कि मैं उस दौर में हरे धनिये के गांव से लेकर आया था, जो कि जादुई गांव है। उस जादुई हरे धनिये के गांव का द्वार कहाँ खुलता है, ये केवल मैं ही जानता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम उस जादुई हरे धनिये के गांव में जाओ और वहाँ से हरे धनिया लेकर सारे गांव में मुफ्त में बांटो। तो उसके बाद तुम देखना चमत्कार। रमेश कहता है, बलिया चाचा, कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना? चाचा कहते हैं, नहीं रमेश, हमारे गांव से कुछ ही दूर एक तालाब है जो कि भूत प्रेत के नाम से प्रसिद्ध है। तुम उस तालाब के अंदर जाना, तुम स्वयं जादुई हरे धनिये के गांव में पहुंच जाओगे और वहां इस रहस्य को अपने तक ही सीमित रखना। कहकर बलिया चाचा वहां से चले गए। स्वाति कहती है, जहां तक बलिया चाचा को मैं जानती हूँ, वो कभी झूठ नहीं बोलते। तो आपको एक बार ऐसा करना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि उस जमींदार की दुकानदारी इस गांव में जैसे ही समाप्त हो जाए। एक दिन रमेश बलिया चाचा की बताई हुई जगह पर चला गया और उस तालाब को गौर से देखने लगा। रमेश उस तालाब के अंदर कूद गया। उसने स्वयं को एक अजीबोगरीब गांव में पाया। रमेश ने देखा कि उस गांव में सुख सुविधा की वस्तु मौजूद थी, मगर वह सब हरे धनिये के ही बने हुए थे। रमेश आश्चर्यचकित रह गया। अपने आप से कहने लगता है, यह तो बड़ा ही अजीबोगरीब गांव है। यहाँ तो हर वस्तु हरे धनिये की बनी हुई है। इतने में रमेश के कानों में एक व्यक्ति की आवाज टकराई। रमेश ने मुड़कर देखा। उस व्यक्ति ने कहा, सही यह जादुई हरे धनिये का गांव है। रमेश ने देखा कि वह व्यक्ति साइकिल पर बैठा हुआ था और उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। रमेश कहने लगा, मैं यहाँ से हरे धनिये ले जाना चाहता हूँ।
व्यक्ति ने कहा, तुम यहाँ से जितने भी हरे धनिये ले जाना चाहते हो ले जाओ। यहाँ से हरे धनिये के लिए जाने की कीमत नहीं चुकाई जाती। बहुत सारे धनिये लेकर तालाब के किनारे आ पहुंचा और तालाब के अंदर कूद गया। अंदर घुसते ही रमेश ने अपने गांव में प्रवेश कर लिया और घर पहुंचकर मन में कहने लगा, अरे वाह, हरे धनिये के गांव से आने और जाने का रास्ता तो बड़ा ही आसान है। मैं रोज वहां से हरे धनिया लाकर गांव में मुफ्त बांटा करूंगा। उस दिन से रमेश गांव में मुफ्त धनिया बांटने लगा। कुछ दिन बाद एक ग्राहक रमेश के पास आकर कहने लगा, अरे भैया, तुम्हारे यहाँ के हरे धनिये में कोई दवाई मिली हुई है क्या? रमेश डर जाता है और कहता है, क्या हुआ, सब ठीक तो है? ग्राहक कहता है, मेरी पत्नी के पेट में बहुत दर्द रहता था, लेकिन जब से उसने तुम्हारे हरे धनिये को भोजन में डालकर शुरू किया तब से वो बिल्कुल ठीक है। इतना बोलकर वह व्यक्ति रमेश को बहुत सारे पैसे देकर चला गया। कुछ ही दिन के बाद रमेश के लाए हुए हरे धनिये खाने से रमेश के गांव के बीमारी लोग सही होने लगे। रमेश के बतौर इनाम बहुत सारे पैसे देकर जाने लगे। जब ये बात जमींदार को पता चली तो वो गुस्से से आग बबूला हो उठा और अपने आप से कहने लगा, आखिर ये दौड़ी कौड़ी का रमेश अपने आप को समझता क्या है? इसकी वजह से मेरा सारा धंधा चौपट हो गया। इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, इसे सबक सिखा कर रहूंगा। इतना कहकर जमींदार गुस्से से बाजार में उस जगह पर चला गया जहां पर रमेश अपना ठेला लगाता था। जमींदार रमेश से कहता है, रमेश, तुम्हारी वजह से मेरा धंधा चौपट हो गया। मैं तुम्हें कल तक का समय देता हूँ। इस गांव को छोड़कर चले जाओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतने में वहां खड़ा एक आदमी कहता है, रमेश को छू भी करने से पहले एक बार सोच लेना जमींदार। जमींदार कहता है, क्या कहना चाहते हो? आदमी कहता है, रमेश के लाए हुए हरे धनिये खाने से गांव के तमाम बीमार लोग स्वस्थ हो गए हैं और रमेश हमसे हरे धनिया के पैसे भी नहीं लेता है। ये सुनकर जमींदार कहता है, तुम पागल हो गए हो। यह मुफ्त में हरे धनिये जरूर देता है, लेकिन गांव के न जाने कितने मूर्ख लोग इसके हाथ में बहुत सारे पैसे रख कर चले जाते हैं। क्या कभी इसके बारे में सोचा है तुमने? ग्राहक कहता है, क्योंकि उनके परिवार में बरसों से बीमार लोग रमेश के हरे धनिये खाने से ठीक हो जाते हैं। जमींदार कहता है, तू पागल हो गए हो क्या? कभी तुमने इसे पूछा है कि आखिर रोज रोज इतने ढेर सारे हरे धनिये लाता कहां से है? मुझे विश्वास है यह जरूर कहीं से चोरी करके लाता है। वहां पर बाहर से लोगों की भीड़ एकत्रित हो जाती है। उस भीड़ में से एक व्यक्ति जमींदार से कहता है, कहीं से भी लाता हो, हमें इस बात से क्या लेना देना। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि इसके हरे धनिये खाने से लोग ठीक हो रहे हैं। अब यहाँ से सीधे तरीके से चले जाओ। जमींदार नहीं तो यह भीड़ देख रहे हो ना, ये तो तुम्हें मारने के लिए ही एकत्रित हुए हैं। भीड़ देखकर जमींदार पूरी तरह से डर जाता है और वो चुपचाप वहां से चला गया। जमींदार इतना डर गया, अगले दिन वह गांव छोड़कर ही चला गया। रमेश की पत्नी स्वाति रमेश से कहती है, मैंने आपसे कहा था ना कि बलिया चाचा कभी झूठ नहीं बोलते। तुमने सही कहा था स्वाति। तभी वहां पर बलिया चाचा आ गए। रहस्यमयी की अंदाज में मुस्कुराते हुए रमेश की ओर देखकर बोले, मैंने तुमसे उस जादुई हरे धनिये के गांव से हरे धनिये लाने के लिए बाद उसका चमत्कार देखा ना।
बलिया चाचा की बात सुनकर रमेश और उसकी पत्नी दोनों हंसते हैं।